99 का चक्कर। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का एक कुमार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसका घर का खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक धन कमाने की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक कमाकर क्या करना है। 2 वक्त भरपेट खाना मिल जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है। वह दिन भर में ढेरों बर्तन बनाता था जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपये आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को ले जाकर बाजार में बेच आता, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपये बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा होता था। इस कारण से वह मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता था और घंटों बांसुरी बजाता रहता था। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम था कल्याणी। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह अपने पति के साथ काम में खूब हाथ बटाती थी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण 2 लोगों का खर्चा भी आसानी से चलता रहा। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी ये देखकर जलते थे कि ये दोनों इतने खुश कैसे रहते हैं। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता, कल्याणी घर के भीतर बैठकर गाना गुनगुनाती, और ऐसे ही वे दोनों अपनी शामें बिताया करते थे। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ जरूर बचाना चाहिए। इस पर तीरथ बोला, हमें ज़्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं तो इसी में संतुष्ट हूँ। चाहे छोटा ही सही, हमारा अपना घर है, 2 वक्त का भरपेट खाना हमें मिलता है, और हमें क्या चाहिए? इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खुश भी हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए हमें कुछ ना कुछ बचाकर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता रहता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाए। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना ठीक नहीं है, और वो पहले की तरह ही मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से घर लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों से खेतों में से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर पड़ी जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। तीरथ ने सोचा कि यह थैली ज़रूर किसी से गिर गई होगी। जिसकी थैली हो उसे दे देनी चाहिए। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा अपनी पत्नी कल्याणी को बताया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद किया। तीरथ बोला, तुम कहती थी ना हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, तो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें ये उपहार दिया है। कल्याणी बोली, ऐसा ही लगता है, हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के कितने सिक्के हैं। दोनों बैठकर वो चांदी के सिक्के गिनने लगे। पूरे 99 थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठाकर संभाल के रख देना चाहिए, फिर कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है, हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचा कर रखेंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपये को 100 रुपये करना बहुत मुश्किल है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दुगनी चौगुनी मेहनत का काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचने के लिए सुबह निकल जाता था और फिर देर रात तक घर लौटता था, और कल्याणी भी सारा दिन मिट्टी के बर्तन बनाती रहती थी। इसी तरह दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण शाम को बांसुरी नहीं बजाता था, और ना ही कल्याणी खुशी के गीत गुनगुनाया करती थी। उसके गुनगुनाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी, ना ही वह आस पड़ोस के मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ते रहे। इसके लिए उन्हें 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त का भोजन शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 रुपये पूरे नहीं हो पाए। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके घर में चल क्या रहा है। पड़ोसियों ने ये बात बनाना शुरू कर दी कि तीरथ पर ज़रूर कोई विपदा आ पड़ी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन दोनों ने 100 रुपये पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था।
दोनों सोचने लगे कि 100 से भला क्या होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 200 रुपये जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुखी से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पड़ोसन रम्मू ने फैसला किया कि कल्याणी से बात की जाए और उनकी परेशानी का कारण जाना जाए। वह दोपहर को कल्याणी के घर आ पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मू ने इधर उधर की बातें करने के बाद कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम शाम को मधुर गीत गुनगुनाया करती थी, आजकल सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मू कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती होगी ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही। प्यार भरे शब्द सुनकर उसका दिल पिघल गया और वो बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 पूरे कर पाए हैं। ये सुनते ही रम्मू बोली, क्या मतलब? कल्याणी ने पूरा किस्सा रम्मू को कह सुनाया। रम्मू बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य से पूछा, किस चक्कर की बात कर रही हो तुम? मैं समझी नहीं। रम्मू ने कहा, अरे बहन, 99 का चक्कर। जो कोई भी इस चक्कर में पड़ जाता है तो उसे किसी और चीज़ की सुध नहीं रहती। अब तुम खुद ही को देख लो। रम्मू की बात सुनकर कल्याणी को यह एहसास हुआ कि वाकई में वो और उसका पति इस 99 के चक्कर में अपना स्वास्थ्य और रिश्ता दोनों खराब कर रहे हैं। इसकी समझ पड़ते ही कल्याणी ने बेफिजूल की मेहनत करना छोड़ दिया और अपने बचाए 100 चांदी के सिक्कों से ही संतुष्ट हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आगे भी आप ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को यहाँ तक लाने का काम किया है रुचि मिश्रा मिंकी ने।